हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार आप सबको बीच एक बार फिर से, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था वर्टिकल सीक्वेंस मैंने कुछ टाइप बताया था और मैं आज बताने जा रहा हूँ वर्टिकल सीक्वेंस में पजल टाइप क्वेश्चन जो कि आपको बैंक के लिए बहुत रिलेवेंट है। और अगर मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके। और आज मैं बताने जा रहा हूँ जो SBI IBPS PO ये सब के लिए ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ये सब जो है ये सब आपको SBI PO, क्लर्क, IBPS PO, क्लर्क, RBI ग्रेड बी, ये सब के लिए आपको सही है। तो देखिए आपको ये हम बताते हैं आपका। देखिए वर्टिकल पहचान क्या है। देखिए वर्टिकल देखिए 7 मंजिल बोल दिया यानी कि वर्टिकल है, ठीक है। और फिर 7 लोग हैं, 7 व्यक्ति हैं, ये सब वर्टिकल का पहचान है। तो देखिए 7 व्यक्ति हो गया, 7 लोग हैं, ये सब वर्टिकल का पहचान है। या 7 मंजिल है, ये सब वर्टिकल का पहचान है। वर्टिकल या बाद या पहले, बाद या पहले या अलग अलग, अलग अलग वर्टिकल का पहचान है, वर्टिकल का पहचान है। तो देखिए आपको बताते हैं 7 व्यक्ति या 7 मंजिल या बाद बोल दे या पहले बोल दे या अलग अलग बोल दे, ये सब वर्टिकल सीक्वेंस का पहचान है। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक 7 मंजिले इमारत के प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है और ABCDEF एवं G 7 व्यक्ति है। C एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है जिसके एक मंजिल ऊपर या नीचे A रहता है। B तथा E के बीच 3 मंजिल का अंतर है तथा इनमें से कोई भी सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं रहता है। एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। D और F के बीच एक मंजिल का अंतर जिस पर E नहीं है। तो देखिए मंजिल बड़ा 7, यहाँ हम लिख दीजिए मंजिल, ठीक है। ऐसे देखिए जब भी मंजिल का बात आएगा तो ऊपर से लिखेगा। जैसे 6 मंजिल बोलते हैं 6 5 लिखेगा, 4 3 2 1। 7 मंजिल बोलता है 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे लिखेगा 5 4 3 2 1। अब इसको इस तरह से कीजिए, ठीक है। इसको इस तरह से कीजिए, इसको एक पढ़ा बढ़ दे देखिए। हाँ देखिए यहाँ तो कुछ नहीं होगा क्योंकि 7 मंजिल यहीं तक है तो यहीं तक होगा, ये सब कुछ ना होगा, ठीक है। अब देखिए C एक विषम संख्या मंजिल पर रहता है। C 7 या तो 7 पर होगा या C 5 पर होगा या C 3 पर होगा। विषम संख्या मंजिल या C 1 पर होगा, यही होता है। जिसके एक मंजिल ऊपर या नीचे A रहता है, एक मंजिल ऊपर या नीचे A रहता है। C को एक मंजिल ऊपर या नीचे A रहता है, एक मंजिल ऊपर या नीचे A रहता है, ठीक है। ये दोनों में कहाँ बैठे कोई पता नहीं है, या तो यहाँ भी ये बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे। B और E के बीच 3 मंजिल का अंतर, इनमें से कोई भी सबसे ऊपर नीचे नहीं है। तो B और E के बीच 3 मंजिल का अंतर सबसे ऊपर, या देखिए बोलने का इसको कहने का मतलब है E और B जो है या तो सबसे नीचे या तो यहाँ या तो यहाँ, या तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर नहीं है। अब 3 मंजिल का अंतर है। देखिए यहाँ B हम लिखते हैं और E तो 1 2 3, यहाँ E B हो जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि बोल रहा है कि E और B सबसे नीचे और सबसे ऊपर नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ नहीं होगा सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो यहाँ लिखिए B और E 1 2 3, यहाँ लिख दीजिए E और B, ठीक है। सबसे ऊपर सबसे देखिए यहाँ लिखिए B और E 1 2 3 E और B। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि सबसे ऊपर हो जाएगा B 1 2 3 फिर E और B हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए चेक कीजिए B और E है, ठीक है। अब देखिए F सम संख्या मंजिल पर आता है, F सम संख्या मंजिल पर आता है। F तो या तो 4 पर होगा, एक ही को सम संख्या बचा था, 1 4 पर होगा। F सम संख्या मंजिल पर आता है तो F यहाँ ही भी 4 पर होगा, ठीक है। सम संख्या मंजिल पर आता है। D और F के बीच एक मंजिल का अंतर है, D और F के बीच। तो देखिए D और F के बीच एक मंजिल का अंतर नहीं है, यहाँ पर तो D नहीं होगा, तभी जब यहाँ पर D होता तब ना F के बीच एक मंजिल का अंतर होता है, क्या नहीं होगा, ये गलत हो गया। D और F के बीच एक मंजिल का अंतर, देखिए D और F के बीच एक मंजिल का अंतर तो नहीं है, अंतर है लेकिन यहाँ पर D कहाँ पर बैठेगा, D नहीं बैठेगा। B या E या F के बीच एक मंजिल का अंतर बोल दिया तो सही है, यहाँ है। यहाँ पर D और F के बीच एक मंजिल का अंतर, तो D कहाँ बैठेगा, यहाँ पर तो D नहीं बैठेगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से B और E बैठा हुआ है। यहाँ पर भी E और B बैठा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, इसलिए ये भी गलत है। यानी कहने का मतलब है कि इसका सारा का सारा आंसर का क्या हो जाएगा, आंसर कांट बी
सेट यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर यही होगा कांट बी सेट। कोई भी आप क्वेश्चन पूछेगा तो इसको लिख दीजिए कांट बी सेट, इसको लिख दीजिए कांट बी सेट, इसको लिख दीजिए कांट बी सेट। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि इसकी का आंसर क्योंकि कोई भी सटीक नहीं बैठ रहा, इसका इसी मतलब है कि कोई भी इसका आंसर है, सबका आंसर हो जाएगा कांट बी सेट। अब देखिए इसमें हम एक चीज सिर्फ एक चेंज करेंगे तो इसका आंसर बनकर तैयार होगा। देखिए क्या चेंज करेंगे, इसको हटा देते हैं, बस एक चीज चेंज करेंगे तो देखिए इसका अपने आप आंसर बन जाएगा। देखिए सब हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिए इसे हटाते हैं, क्वेश्चन से यही रहेगा। देखिए ये सब हम हटाते हैं। अभी क्या हटाते हैं, ए सम संख्या मंजिल बोल दिया है यहाँ पर हम कर लेंगे क्या, देखिए एफ और ए पड़ोसी है, बस इतना इसको कर देंगे हम। देखिए एफ और ए पड़ोसी है। अब एक क्वेश्चन कैसे बनता है, 7 मंजिल बोला था, यहाँ मंजिल लिख दीजिए 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको कर दीजिए, 2-3 लाइन पार दीजिए क्योंकि जो जहाँ बैठेगा वहाँ देखते हैं, इसके लिए 2-3 लाइन हम पार देंगे। चलिए ठीक है, पार दी। यहाँ तो कुछ नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ मंजिल अब यहीं से बैठेगा क्योंकि 7 6। चलिए अब देखिए सी विषम संख्या वाले मंजिल पर था, सी यहाँ बैठेगा सी पर 7 पर। अब विषम संख्या 5 है, विषम संख्या 3 है, अब विषम संख्या 1 है। ठीक है, अच्छा जिसके एक मंजिल ऊपर या नीचे ए बैठता है, सी के ऊपर एक मंजिल ऊपर या नीचे ए बैठेगा, इसके नीचे ए बैठेगा। यहाँ पर ए यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। चलिए इसको देखेंगे, बी और ई के बीच 3 मंजिल का अंतर है। अब बी और ई सबसे नीचे ऊपर नहीं है, देखिए बी और ई यहाँ लिखेंगे तो 1 2 3 यहाँ लिखेंगे, सबसे ऊपर सबसे नीचे नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। बी और ई यहाँ पर नहीं बैठेगा। बी और ई के बीच 3 मंजिल का अंतर, देखिए बी और ई यहाँ बैठ सकता है, बी और ई 1 2 3 यहाँ लिख दीजिए बी और ई। अगर यहाँ बी और ई लिखते तो सबसे ऊपर सबसे नीचे गलत, यहाँ भी बी नहीं होगा क्योंकि सबसे ऊपर सबसे नीचे बोला क्वेश्चन में कि नहीं रहता है, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। बी और ई के बीच 3 मंजिल का अंतर है, देखिए बी और ई 1 2 3 ई और बी। अरे बी और ई के बीच यहाँ हम लिखते हैं बी और ई तो 1 2 3 तो यहाँ हो जाएगा ई और बी, लेकिन बोलता है क्वेश्चन में क्या कि इनमें से कोई भी सबसे ऊपर सबसे नीचे नहीं है, तो बी और ई सबसे ऊपर है, ये गलत हो जाएगा। अब ये दोनों में कहाँ बनता है क्वेश्चन, एफ और ए पड़ोसी है, एफ और ए पड़ोसी है। देखिए एफ और ए पड़ोसी है, डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर है। एफ और ए पड़ोसी है, डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर। देखिए एफ लिख दीजिए यहाँ और ए पड़ोसी है, तब ना यहाँ डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर होगा। अगर हम यहाँ ए और एफ लिख देंगे तो डी और एफ कैसे हो जाएगा, डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर। देखिए मान लीजिए हम यहाँ देखिए एफ यहाँ पर, यहाँ हम लिख दिए ए और यहाँ लिख दिए एफ, इसको हटा दिए। अब बोलता हूँ क्या कि डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर है, तो डी और एफ कहाँ पर होगा, यहाँ पे तो डी नहीं होगा, ऑलरेडी बी है, तो इसीलिए हम एफ यहाँ लिखते हैं। तो एफ यहाँ लिख दिए और ए यहाँ लिख दिए, तो यहाँ डी हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या बच गया जी, तो यहाँ जी कर दिए। ठीक है, अब देखिए डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर है और डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर एफ और ए पड़ोसी है। देखिए अगर एफ हम यहाँ लिखते हैं ए, डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर नहीं होगा, डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर नहीं होगा, इसलिए भी ये गलत है। अब इसको देखिए डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर है जिस पर ई नहीं है, यानी कहने का मतलब है डी और एफ के बीच 1 मंजिल का अंतर जिस पर ई नहीं है। ई यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर कुछ होगा बी और यहाँ पर क्या होगा ई। चलिए क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। सबसे ऊपर कौन रहता है, तो डी, यहाँ हो जाएगा डी आंसर। 4 पर कौन रहता है, ए आंसर। ए और बी के बीच कौन है, ए और बी के बीच कोई नहीं, तो कोई नहीं। ये इसको कर दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बस देखिए कितना इजीली आपको हम बता दिए, सब समझिए, बहुत इजी है। ये सब आपको पूछता है SBI PO, क्लर्क, IBPS, PO क्लर्क, RBI ग्रेड बी, ग्रेड बी या LIC AAO। ये सब कोई भी क्वेश्चन देगा तो 5, इमारत से देखिए मंजिल से देगा तो 5 क्वेश्चन देगा। देखिए मैं सब
IBPS PO हो, SBI क्लार्क हो, PO हो, कुछ भी हो, मैं सब चीज़ का प्रीवियस ईयर आपको करवा दूंगा, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो। बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी बोले वो भी जुड़े रहें ताकि उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। देखिए नेक्स्ट 5 शिक्षक ABCD एवं E 5 दिनों में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। प्रत्येक दिन केवल एक शिक्षक पढ़ाता है, एक केमिस्ट्री पढ़ाता है और उसके ठीक बाद सी पढ़ाता है। ज्योग्राफी के ठीक पहले फिजिक्स की पढ़ाई होती है, परंतु ज्योग्राफी अंतिम दिन नहीं है। इंग्लिश के पहले केवल 2 विषय की पढ़ाई होती है। ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है जिसका विषय फिजिक्स और मैथ नहीं है। देखिए कहने का क्या मतलब, वर्टिकल का पढ़ा आपको बताया था कि 5 शिक्षक है यहाँ पर। देखिए 5 दिन भी बोल दिया, अलग अलग भी बोल दिया, ठीक है। अच्छा उसे देखिए फिर बाद भी बोल दिया। ये सब जो चीज़ है ये सब वर्टिकल का पढ़ना है, ये सब वर्टिकल का पढ़ना है, ये सब वर्टिकल का पढ़ना है, ठीक है, सब वर्टिकल का पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाता है। ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है, डी कौन सा विषय पढ़ाता है, अंतिम दिन कौन पढ़ाता है और किस सब्जेक्ट की किस सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो देखिए 5 दिन बोला तो दिन लिख दीजिए, 5 दिन बोला और 5 शिक्षक है और कुछ ही है और है विषय लिख दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक केमिस्ट्री पढ़ाता है और उसके ठीक बाद सी पढ़ाता है। देखिए एक केमिस्ट्री पढ़ाता है और उसके ठीक बाद सी पढ़ाता है। अब यहाँ पे तो कंफर्म नहीं है कहाँ पर बैठेगा, तो अलग लिख दिए। ज्योग्राफी के ठीक पहले फिजिक्स की पढ़ाई होती है, ज्योग्राफी के ठीक पहले फिजिक्स की पढ़ाई होती है, परंतु ज्योग्राफी अंतिम दिन नहीं है। ज्योग्राफी अंतिम दिन नहीं है, यहाँ ज्योग्राफी नहीं होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के ठीक पहले फिजिक्स, यहाँ ज्योग्राफी अंतिम दिन नहीं है, ठीक है। अब ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है और इंग्लिश इंग्लिश के पहले केवल 2 विषय की पढ़ाई होती है। देखिए अगर हम इंग्लिश यहाँ लिखते हैं, इंग्लिश से पहले 2 विषय 1 2 विषय हो गया इंग्लिश के पहले, ठीक है। इंग्लिश पहले 1 2 विषय हो गया। अच्छा फिजिक्स के बाद ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी अंतिम दिन नहीं है, तो फिजिक्स के बाद ज्योग्राफी यहाँ हो जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी अंतिम दिन नहीं बोल रहा तो यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा फिजिक्स, यहाँ हो जाएगा फिजिक्स, यहाँ हो जाएगा ज्योग्राफी, ठीक है। अब ये बोलता है केमिस्ट्री उसके बाद सी, तो यहाँ पर केमिस्ट्री तो यहीं पर होगा इधर, तो ये केमिस्ट्री और उसके बाद सी यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ केमिस्ट्री लिखते तो सी नीचे नहीं होगा, इसलिए एक केमिस्ट्री और उसके बाद सी। ये भी मेरा काम हो गया, ये भी मेरा काम हो गया। ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है जिसका विषय फिजिक्स और मैथ नहीं है। ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है जिसका विषय फिजिक्स और मैथ नहीं है। देखिए यहाँ पर मैथ बच गया, तो मैथ तो सी पढ़ाता है, और यहाँ पर ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है जिसका विषय फिजिक्स और मैथ नहीं है। ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है, तो देखिए ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई से ठीक पहले बी पढ़ाता है। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ ही बच गया डी, ठीक है। तो बन रहा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो अब बोलता है क्वेश्चन की इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इंग्लिश कौन पढ़ाता है ई, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ई। डी कौन सा विषय पढ़ाता है, डी फिजिक्स, यहाँ हो जाएगा फिजिक्स। अंतिम दिन कौन है, अंतिम दिन सी, और कौन अंतिम दिन सी और कौन सब्जेक्ट है, और मैथ के सब्जेक्ट है, मैथ्स, ठीक है। बस यही है, इतना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट 3 मित्र रवि, गोपाल और पंकज 3 दिनों में आम, अमरूद और संतरा खाते हैं। प्रत्येक फल एक दिन में केवल एक मित्र खाता है। सभी मित्र 3 दिन में अलग अलग फल खाते हैं। पंकज तीसरे दिन अमरूद खाता है और रवि पहले दिन संतरा खाता है। तो क्वेश्चन है कि गोपाल द्वारा खाए गए फलों का क्रम क्या है, आम खाने वालों का क्रम क्या है। तो देखिए 3 मित्र, इसे आपको जानते हैं वर्टिकल पा जाना, 3 दिन 3 मित्र सब है। देखिए 3 मित्र कौन कौन है, रवि, गोपाल और पंकज, और 3 दिन, यहाँ दिन कर दीजिए क्योंकि 3 मिनट तो ऑलरेडी हो गया, ठीक है। तो 1 2 यहाँ 3, ठीक है।
चलिए देखिए, बोलता है 3 दिन में आम, अमरूद और संतरा खाते हैं, प्रत्येक फल एक दिन में केवल एक मित्र खाता है, सभी मित्र 3 दिन में अलग अलग फल खाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है। पंकज तीसरे दिन अमरूद खाता है, पंकज तीसरे दिन यहाँ माने अमरूद खाता है पंकज, और रवि पहले दिन संतरा, रवि पहले दिन संतरा। अब देखिए, अब ये अमरूद नहीं खाएगा, ये भी अब संतरा नहीं खाएगा, ये भी अमरूद नहीं खाएगा, तो बस कुछ क्या आम, तो यहाँ हो जाएगा आम। अब संतरा वो आम खा लिया तो बचा क्या अमरूद, क्योंकि बोलता है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में एक ही फल खाते हैं और पर 3 दिन में अलग अलग फल खाते हैं। तो देखिए ये आम और अमरूद हो गया, यहाँ बचा क्या संतरा, ठीक है, आम और संतरा हो गया। अब देखिए यहाँ संतरा हो गया तो यहाँ अमरूद हो गया, तो यहाँ क्या बच गया आम, तो यहाँ आम, यहाँ क्या हो जाएगा अमरूद, यहाँ क्या होगा अमरूद। अच्छा अब देखिए संतरा अमरूद हो गया तो बचा क्या आम। अब यहाँ देखिए अमरूद और आम हो गया तो यहाँ बचा क्या संतरा। अब मिला लीजिए क्या होता है, सब प्रत्येक दिन एक दिन में केवल एक ही मित्र खाता है, सभी में 3 दिन में अलग अलग फल खाते हैं। देखिए रवि 3 दिन में संतरा अमरूद आम, अमरूद आम संतरा, आम संतरा अमरूद खाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, गोपाल द्वारा खाएगा फल का, गोपाल द्वारा अमरूद आम संतरा, तो लिख दीजिए यहाँ अमरूद आम संतरा। आम खाने वाला का क्रम, आम खाने मतलब पंकज गोपाल रवि, पंकज गोपाल और रवि, ठीक है, यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सोमवार से शनिवार तक 6 नाटक ABCDE एवं F खेला गया, प्रत्येक दिन एक नाटक है, F के ठीक बाद वाले दिन B नाटक है, E के ठीक पहले A नाटक है, D शुक्रवार को है और उसके ठीक पहले B नहीं है। और क्वेश्चन है सोमवार को कौन सा नाटक हुआ, बुधवार को कौन सा नाटक हुआ खेला गया, कौन सा नाटक, बुधवार कौन सा नाटक हुआ ये कर सकते हैं। अब देखिए सोमवार से शनिवार तक, यहाँ सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। अब देखिए F के ठीक बाद B, F के ठीक बाद B, हमको पता नहीं कहाँ पे बैठाना है। देखिए E के ठीक पहले A, E के ठीक पहले A, D शुक्रवार को है, D यहाँ हो जाएगा शुक्रवार को, और उसके ठीक पहले B नहीं है, यानी कि यहाँ B नहीं होगा। अब देखिए B के ठीक बाद F, तो यहाँ B के ठीक बाद, यहाँ तो B नहीं होगा, तो B के ठीक बाद F यही हो सकता है, ठीक है, B के ठीक बाद F यहाँ हो सकता है, या B के ठीक बाद F यहाँ हो सकता है। देखिए लेकिन अगर हम B के ठीक बाद F यहाँ लिखेंगे तब सही है, अगर हम यहाँ लिखते हैं B के ठीक बाद F, क्योंकि यहाँ B नहीं होगा तो इसीलिए हो जाएगा कहाँ B के ठीक बाद F। अगर यहाँ लिखते हैं कि B के ठीक बाद F तो फिर E के ठीक पहले A नहीं होगा, E के ठीक पहले A नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ लिखे B के ठीक पहले F और E के ठीक पहले A, E के ठीक पहले A। अब बैठ गया, अब बचा गया C, लास्ट में C बैठ गया, A भी काम हो गया, मेरा A भी काम हो गया। अब क्वेश्चन सोमवार को कौन सा, तो सोमवार को F, आंसर हो गया F। बुधवार को A, यहाँ आंसर हो गया A, ठीक है, कुछ नहीं और। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैंने बता दिया लगभग हर टाइप, और पजल जो है इसमें और बड़ा बड़ा वो सब पजल है, लेकिन इसमें ये बोर्ड पर बताने के लिए नहीं हो पाएगा, तो मैं उसके लिए इंतजाम करके वो मैं लास्ट में सब बता दूंगा। सर्कुलर का, वर्टिकल का, हॉरिजॉन्टल का, तीनों को बता दूंगा पजल लास्ट में, बड़ा बोर्ड पर बताऊंगा, उससे आपको अच्छा होगा। ये बोर्ड पर नहीं हो पाएगा अच्छा से, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, या इसी में और कुछ होगा तो और कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।